हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजी स्टडी पे। आज की इस ऑसम वीडियो में हम अप्रैल मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो अप्रैल मंथ का पार्ट 7 है, जो कि लास्ट पार्ट है। आई होप आपने प्रीवियस पार्ट्स देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Today's first question is, which country will launch a gold-backed digital currency and legalize them in the country? कौन सा देश सोने से जुड़ी डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा और देश में उन्हें वैध करेगा? एंड करेक्ट आंसर इज जिम्बाब्वे। रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे एक गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा और कंट्री में उसे लीगलाइज करेगा। और ऐसा माना जाता है कि US डॉलर की तुलना में लोकल करेंसी के कंटिन्यूअस डीवैल्यूएशन के बाद गवर्नमेंट ने यह स्टेप उठाया था लोकल करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक विच इज सेलिब्रेटेड इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल? अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाए जाने वाले विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम क्या थी? एंड करेक्ट आंसर इज द बिग कैचअप। अप्रैल के लास्ट वीक यानी कि 24 से 30 अप्रैल के बीच वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका एम है लोगों को वैक्सीन से रोकी जाने वाली बीमारियों से बचाने के लिए कलेक्टिव एक्शन को हाईलाइट करना। इस ईयर यानी कि 2023 का वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक का थीम था द बिग कैचअप। ठीक है। विच कंट्री हैज़ कंडक्टेड अ मीटिंग ऑफ ट्रेड मिनिस्टर्स ऑफ द ग्रुपिंग नोन एज C+C5? किस देश ने C+C5 नामक समूह के व्यापार मंत्रियों की बैठक आयोजित की है? एंड करेक्ट आंसर इज चाइना। चाइना ने हाल ही में C+C5 नामक ट्रेड मिनिस्टर्स के ग्रुपिंग की एक मीटिंग कंडक्ट की थी, जिसमें चाइना और 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड किर्गिस्तान शामिल था। पहला C+C5 समिट जनवरी 2022 को हुआ था, जो चाइना एंड सेंट्रल एशियन नेशंस के 30th एनिवर्सरी को मार्क करता है। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड महंगाई राहत कैंप टू प्रोवाइड रिलीफ टू पीपल फ्रॉम इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट? किस राज्य सरकार ने लोगों को महंगाई और बेरोजगारी से राहत दिलाने के लिए महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ किया है? एंड करेक्ट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने सानागिर डिस्ट्रिक्ट के महापुरा विलेज में गवर्नमेंट का फ्लैगशिप इनिशिएटिव महंगाई राहत को लॉन्च किया है, और यह पूरे स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा ताकि स्टेट गवर्नमेंट की इस स्कीम का बेनिफिट लाभार्थियों तक पहुंच सके। ठीक है। द इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट? शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? एंड करेक्ट आंसर इज 24 अप्रैल। हर साल 24 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम इसे 24 अप्रैल 2019 को सेलिब्रेट किया गया था। अप्रैल मंथ की इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम से रिलेटेड एक वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। एशियाज लॉन्गेस्ट एंड द वर्ल्ड्स सेकेंड लॉन्गेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन हैज़ बीन लेड बिलो द रिवर बेड ऑफ विच रिवर? एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के तल के नीचे बिछाई गई है? एंड करेक्ट आंसर इज ब्रह्मपुत्र। एशिया की सबसे लंबी और वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन, जो 1656 किलोमीटर में फैली है और जिसे बनाने में 9,265 करोड़ रुपए लगे हैं, यह असम में मजुली को जोरहाट से कनेक्ट करता है और यह पाइपलाइन बनकर तैयार हो चुका है। यह पाइपलाइन ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बिछाई गई है और इस प्रोजेक्ट को इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा हेड किया गया था। ठीक है। विच इंडियन स्टार्टअप हैज इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी? किस भारतीय स्टार्टअप ने भारत की पहली वाणिज्यिक लिथियम आयन सेल निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? एंड करेक्ट आंसर इज Log9 मटेरियल। Log9 मटेरियल्स ने इंडिया का पहला कमर्शियल लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को जागपुर के कैंपस में इनोग्रेट किया है। Log9 मटेरियल्स बेंगलुरु बेस्ड एक एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी एंड डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है
एंड यह फैसिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। खोंगजोम डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन अप्रैल 23 इन विच स्टेट? हर साल 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? एंड करेक्ट आंसर इज मणिपुर। खोंगजोम डे एक सिग्निफिकेंट इवेंट है मणिपुर की हिस्ट्री का। 1891 के एंग्लो मणिपुर वॉर में लड़ने वाले स्टेट्स के सोल्जर्स की ब्रेवरी को याद करता है। यह वॉर मणिपुर के थोबल जिले के खोंगजोम में हुई थी। 23 अप्रैल को मणिपुर उन करेजियस सोल्जर्स को सम्मानित करता है जिन्होंने युद्ध के दौरान अपने प्राण गंवा दिए थे। ठीक है। रिसेंटली अमखोई फॉसिल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड अ न्यू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स इन विच स्टेट? हाल ही में अमखोई जीवाश्म पार्क को किस राज्य में एक नई जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 4 नए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को डिक्लेयर किया है। इसी के साथ वेस्ट बंगाल में अब टोटल 8 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हो गए हैं, जो कि देश में सबसे हाईएस्ट है। ठीक है। इंडियाज फर्स्ट एनुअल बर्थ कंट्रोल सेंटर हैज बीन सेटअप इन विच स्टेट? भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इंडिया का पहला एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर को सेटअप किया गया है। इस सेंटर का एम है एक स्पेशलाइज्ड स्पॉट के रूप में काम करना, ताकि आवारा कुत्तों या बिल्लियों को कम्युनिटीज में वापस लाने से पहले नसबंदी के लिए लाया जा सके। ठीक है। Which of the following has secured the top rank in the smaller states category for its successful implementation of the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए निम्न में से किसने छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष रैंक हासिल की है? एंड करेक्ट आंसर इज पुडुचेरी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्मॉलर स्टेट्स कैटेगरी में टॉप रैंक पे है पुडुचेरी। 2022-23 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कर्नाटका को नेशनल अवार्ड मिला था। ठीक है। विच स्टेट हैज रिसेंटली रोल्ड आउट द प्लान टू डेवलप माँ कामाख्या कॉरिडोर? हाल ही में किस राज्य ने माँ कामाख्या कॉरिडोर विकसित करने की योजना शुरू की है? एंड करेक्ट आंसर इज असम। असम के सीएम ने माँ कामाख्या कॉरिडोर को विकसित करने के लिए प्लान को डेवलप किया है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र को 3000 स्क्वायर फीट से बढ़ाकर 1 लाख स्क्वायर फीट तक किया जाएगा। इस प्लान को डेवलप करने का एम है अम्बुबाची मेला जैसे मेजर फेस्टिवल्स के दौरान तीर्थयात्रियों की भीड़ बहुत हो जाती थी, उसी भीड़ को कम करने के लिए जगह बनाने के लिए इस प्लान को डेवलप किया गया है। अम्बुबाची मेला एक एनुअल फेस्टिवल है जो देवता के मेंस्ट्रुएशन को सेलिब्रेट करता है। ठीक है। द लार्जेस्ट मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? एंड करेक्ट आंसर इज मेघालय। शिलोंग में एक मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है और यह नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम होगा। ठीक है। द थावे फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? थावे महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? एंड करेक्ट आंसर इज बिहार। थावे फेस्टिवल 15 और 16 अप्रैल को गोपालगंज बिहार में हुआ था और फेस्टिवल का आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर द्वारा ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। इस फेस्टिवल का ऑब्जेक्टिव है गोपालगंज में टूरिज्म को प्रमोट करना और विजिटर्स को थावे दुर्गा टेम्पल में इनवाइट करना। थावे दुर्गा मंदिर के पास होम गार्ड ग्राउंड में 2012 से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। द इंडियन आर्मी हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच यूनिवर्सिटी फॉर प्रोवाइडिंग चाइनीज लैंग्वेज ट्रेनिंग टू द इंडियन आर्मी पर्सोनल? भारतीय सेना ने भारतीय सेना के जवानों को चीनी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एंड करेक्ट आंसर इज तेजपुर यूनिवर्सिटी। 19 अप्रैल 2023 को इंडियन आर्मी एंड तेजपुर यूनिवर्सिटी ने इंडियन आर्मी पर्सोनल को चाइनीज लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इस कोर्स का ड्यूरेशन 16 वीक का होगा
और इसे तेजपुर यूनिवर्सिटी में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ लॉन्च्ड ई गवर्नेंस इनिशिएटिव प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सर्विस एंड ताऊ से पूछो व्हाट्सएप बॉट। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ई गवर्नेंस पहल प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा और ताऊ से पूछो व्हाट्सएप बॉट लॉन्च किया है? एंड करेक्ट आंसर इज हरियाणा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 3 नए इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है ई गवर्नेंस के माध्यम से गुड गवर्नेंस की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए। पहला है प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सर्विस, दूसरा है ताऊ से पूछो व्हाट्सएप बॉट एंड तीसरा है पोर्टल फॉर ऑनलाइन रूम बुकिंग ऑफ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउसेज। प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सर्विस पीडब्ल्यूडी को ऑटोमेटेड पेंशन का बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए शुरू किया गया है एंड ताऊ से पूछो व्हाट्सएप बॉट सिटीजन्स के क्वेरीज का तुरंत जवाब देगा। ठीक है। विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा-1? किस देश ने अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा-1 लॉन्च किया है? एंड करेक्ट आंसर इज केन्या। केन्या का पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा-1 को 15 अप्रैल 2023 को स्पेस में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, जिसमें इलॉन मस्क के रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स का रॉकेट यूज किया गया था। इसे कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग बेस से लॉन्च किया गया था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च अ सिक्योर्ड वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड पोर्टल नेम्ड प्रवाह प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन टू सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसेस? निम्नलिखित में से कौन आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए प्रवाह नामक एक सुरक्षित वेब आधारित केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च करेगा? एंड करेक्ट आंसर इज आरबीआई। आरबीआई ने एक सिक्योर वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड पोर्टल को लॉन्च किया है एप्लीकेशन प्रोसेसेस को सरल और कारगर बनाने के लिए, जिसका नाम है प्रवाह। यह पोर्टल मांगी गई एप्लीकेशन या अप्रूवल्स पर निर्णय लेने के लिए टाइम लिमिट दिखाएगा। ठीक है। हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन नाटोज 2023 लॉक्ड शील्ड साइबर एक्सरसाइज? नाटो के 2023 लॉक्ड शील्ड साइबर अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया? एंड करेक्ट आंसर इज 38। लॉक्ड शील्ड दुनिया का सबसे बड़ा साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है। यह 18 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ था और इसमें कंप्यूटर सिस्टम को रियल टाइम अटैक से बचाने और क्रिटिकल सिचुएशन में स्ट्रैटेजिक डिसीजन को प्रोटेक्ट करना शामिल था। इस एक्सरसाइज में 38 कंट्रीज के 3000 से अधिक पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें नाटो अलाइंस पार्टनर्स भी शामिल हैं। लॉक्ड शील्ड का 2023 का एडिशन नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन तालिन एस्टोनिया के द्वारा किए गए थे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अप्रूव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ रूल्स नेम्ड मार्केट्स इन क्रिप्टो एक्ट और माइका एम्ड एट रेगुलेटिंग द क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री? निम्नलिखित में से किसने क्रिप्टो करेंसी उद्योग को विनियमित करने के उद्देश्य से मार्केट्स इन क्रिप्टो एक्ट या MICA नामक नियमों की दुनिया के पहले व्यापक पैकेज को मंजूरी दी है? एंड करेक्ट आंसर इज यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट के लॉ मेकर्स ने क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के उद्देश्य से दुनिया के पहले कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ रूल्स को मंजूरी दे दी है। ठीक है। रिसेंटली इंडियन स्कीमर्स हैव बीन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में सतकोसिया वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार भारतीय स्कीमर्स रिकॉर्ड किए गए हैं। यह किस राज्य में स्थित है? एंड करेक्ट आंसर इज ओडिशा। सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहली बार इंडियन स्कीमर्स को रिकॉर्ड किया गया है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व को 2007 में टाइगर रिजर्व के रूप में डेजिग्नेट किया गया था, जो ओडिशा के नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसे 1976 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। यह महानदी रिवर के ऊपर सतकोसिया गॉर्ज में फैला हुआ है। ठीक है। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 23 every year to promote reading books, particularly among the younger generation? विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच किताबें पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए हर साल 23 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस की थीम क्या थी? एंड करेक्ट आंसर इज इंडिजिनियस लैंग्वेजेस। यंगर जनरेशन के बीच किताबें पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए हर साल 23 अप्रैल को
वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे को मनाया जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा इनिशिएट किया गया था। 2023 का वर्ल्ड बुक डे का थीम है इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। ठीक है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस संतोखवा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। प्रतिष्ठित संतोखवा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक, जो एक प्रतिष्ठित इंजीनियर, इनोवेटर, एजुकेशनिस्ट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफॉर्मिस्ट हैं, उन्हें प्रेस्टिजियस संतोखवा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सोनम वांगचुक, जो कि फाउंडर डायरेक्टर है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की। ठीक है। एज पर इंडियाज फर्स्ट वाटर बॉडीज सेंसस, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर्स इन द कंट्री। भारत की पहली जल निकायों की जनगणना के अनुसार किस राज्य में देश में सबसे अधिक तालाब और जलाशय हैं? एंड करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा इंडिया का पहला वाटर बॉडी सेंसस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है, जो देश में तालाबों, झीलों, टैंक्स एंड रिजर्वायर्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस है। इस सेंसस को 2018-19 में कंडक्ट कराया गया था। महाराष्ट्र लीड कर रहा है वाटर कंजर्वेशन स्कीम में, जबकि वेस्ट बंगाल के पास सबसे ज़्यादा पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर्स हैं। आंध्र प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा टैंक्स है एंड तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा लेक्स है। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पॉन्ड्स है वेस्ट बंगाल के पास, टैंक्स है आंध्र प्रदेश के पास एंड लेक्स है तमिलनाडु के पास। ठीक है। हु हैज़ वन द 2023 टाइम 100 पोल इन विच रीडर्स वोटेड फॉर द इंडिविजुअल्स दे फेल्ट मोस्ट डिजर्व अ स्पॉट ऑन टाइम्स एनुअल लिस्ट ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। 2023 टाइम 100 पोल किसने जीता है, जिसमें पाठकों ने उन व्यक्तियों के लिए मतदान किया जिन्हें वे टाइम के सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में सबसे अधिक योग्य मानते थे? एंड करेक्ट आंसर इज शाहरुख खान। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने 2023 का टाइम 100 पोल को जीता है, जिसमें रीडर्स ने उन व्यक्तियों के लिए वोट किया जिन्हें उन्होंने टाइम के सबसे प्रभावशाली लोगों की एनुअल लिस्ट में सबसे अधिक योग्य माना। इस पोल में एक्टर मिशेल यो, एथलीट सेरेना विलियम्स, मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग एंड ब्राजीलियन प्रेसिडेंट भी शामिल थे, लेकिन अंततः शाहरुख खान ने जीत हासिल की। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेल्दिएस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे धनी मुख्यमंत्री है? एंड करेक्ट आंसर इज जगन मोहन रेड्डी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा एनालाइज किए गए पोल एफिडेविट्स के अनुसार आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के पास कुल 510 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 30 करेंट सीएम में से 29 करोड़पति हैं। वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के पास लोएस्ट एसेट्स है अबाउट ₹15 लाख। ठीक है। विच कंट्री हैज बिकम अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस लॉन्च्ड बाय इंडिया। कौन सा देश भारत द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है? एंड करेक्ट आंसर इज नेपाल। इंडिया द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, जिसे 13 अप्रैल को लॉन्च किया गया है, नेपाल उसका फाउंडिंग मेंबर बन गया है। इसका एम है टाइगर्स, लायंस, लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड्स, चीताज, जगुआर्स एंड फेमात सहित 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण करना। नेपाल के टाइगर पॉपुलेशन में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया है। 2010 में 121 थी और 2022 में 335 हो गई है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनवील्ड न्यू ग्लोबल करेंसी नोन एज यूनिक कॉइन और यूनिवर्सल मॉनेटरी यूनिट। निम्नलिखित में से किसने नई वैश्विक मुद्रा का अनावरण किया है जिसे यूनिक कॉइन या यूनिवर्सल मॉनेटरी यूनिट के रूप में जाना जाता है? एंड करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्प्रिंग मीटिंग 2023 के दौरान डिजिटल करेंसी मॉनेटरी अथॉरिटी ने अनाउंस किया है कि वो एक इंटरनेशनल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा जिसे यूनिवर्सल मॉनेटरी यूनिट के रूप से जाना जाएगा, जिसे ANSI कैरेक्टर U द्वारा सिंबलाइज्ड किया गया है। यूनिवर्सल मॉनेटरी यूनिट, जिसे यूनिक कॉइन के नाम से भी जाना जाता है, यह AI द्वारा संचालित वैल्यू क्रिप्टोग्राफी के स्टोर में एक वैल्यूएशन है। ठीक है। विच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2022-23। कौन सा देश 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है?
एंड करेक्ट आंसर इज यूएसए। अमेरिका 2022-23 में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर उभरा है। यूएस एंड इंडिया के बीच बायलैटरल ट्रेड 2022-23 में 7.65% से बढ़कर $128.55 हो गया है, जबकि 2021-22 में यह $119.5 बिलियन था। आंकड़ों से पता चला है कि इंपोर्ट्स करीब 16% बढ़कर $50.24 अरब हो गया है। इसके बाद साउथ अफ्रीका एंड सिंगापुर का स्थान रहा है। ठीक है। Who has been conferred with the Malcolm Adesanya Award 2023? मैल्कम आदेशेशिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज उत्सव पटनायक। उत्सव पटनायक एक प्रसिद्ध इंडियन मार्क्सिकन इकोनॉमिस्ट है जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग पढ़ाती थी। उत्सव पटनायक को मैल्कम आदेशेशिया अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। ठीक है। Which of the following has become the first Indian company to have over 50 lakh shareholders? निम्नलिखित में से कौन 50 लाख से अधिक शेयर धारकों वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? एंड करेक्ट आंसर इज यस बैंक। प्राइवेट सेक्टर लेंडर यस बैंक पहला इंडियन कंपनी बन गया है जिसके पास मार्च एंड में बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार 50 लाख से अधिक शेयर होल्डर्स हैं। दिसंबर 2022 के शेयर होल्डिंग के अकॉर्डिंग टाटा पावर 38.5 लाख शेयर होल्डर्स के साथ दूसरे स्थान पर थी, जिसके बाद 36.6 लाख शेयर होल्डर्स के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज थी। ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीएस स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन? द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीएस स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एंड करेक्ट आंसर इज पट्टाभी राम एंड सब्यसाची दास। पट्टाभी राम और सब्यसाची दास ने द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीएस स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन नामक एक नई बुक को ऑथर किया है जिसमें उन 11 स्कैम्स पर चर्चा की गई है जिन्होंने भारत की आज़ादी 1947 के बाद से इसे हिलाकर रख दिया है। इस बुक को पब्लिश किया गया है रूपा पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर Dr. Jaishankar inaugurated the Buji Bridge virtually. The bridge has been constructed by India and is a symbol of the solidarity and friendship between India and which country? विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने वर्चुअली बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया। पुल का निर्माण भारत द्वारा किया गया है और यह किस देश के बीच भारत की एकजुटता और मित्रता का प्रतीक है? एंड करेक्ट आंसर इज मोजाम्बिक। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने बुजी ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन किया जो 132 किलोमीटर लंबी टीका बुजी नोवा सोफाला रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस पुल का निर्माण भारत के द्वारा किया गया है और यह भारत और मोजाम्बिक के बीच एकता और मित्रता का प्रतीक है। ठीक है। हु हैज बीन क्राउन्ड फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज नंदिनी गुप्ता। राजस्थान की नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज पहनाया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट का 59th एडिशन था। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मंथ के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।